हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन स्पीडिया पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डीजल साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीजल साइकिल पर ही डीजल इंजन वर्क करता है, जिसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। तो डीजल साइकिल में मेनली 4 प्रोसेसेस होती है। सबसे पहली है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, next one is constant pressure heat addition process, third one is isentropic expansion and fourth one is constant volume heat rejection process। सबसे पहले सक्शन होगा, जिसमें इनलेट मैनिफोल्ड ओपन होके उसमें से सिर्फ एयर सिलेंडर के अंदर आएगी और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आएगा। सेकंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, जिसमें जो एयर सिलेंडर के अंदर मौजूद है उसका कंप्रेशन होगा और उस कंप्रेशन की वजह से एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आप इस पीवी डायग्राम में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए फ्यूल सिलेंडर के अंदर आएगा और सिलेंडर के अंदर का एयर का प्रेशर ज़्यादा है और फ्यूल आने की वजह से वहाँ पर कंबशन होगा और उस कंबशन की वजह से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आएगा और पावर जनरेट करेगा। और इसी को हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस बोलते हैं, जिससे प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो भी एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर के अंदर मौजूद है वह इस प्रोसेस के दौरान बाहर जाती है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होती है वह कांस्टेंट वॉल्यूम से होती है और डीजल साइकिल में वही हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर से होती है। लेकिन हीट रिजेक्शन दोनों ही केस में कांस्टेंट वॉल्यूम से ही होती है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे टीएस डायग्राम को। तो 1 से लेकर 2 तक की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। 2 से लेकर 3 तक की प्रोसेस को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए हीट ऐड होगी। नेक्स्ट है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कम होगा लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एंड फाइनली 4 to 1 को बोलते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों के दोनों कम होते हैं। तो डीजल इंजन की इफ़िशियंसी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1 - 1/R⁻⁻1 इंटू RC⁻⁻1 अपॉन गामा इंटू RC-1। यहाँ पर R को कॉम्प्रेशन रेशो बोलते हैं, जिसको शो करते हैं V1/V2, यानी कि वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन, जिसकी वैल्यू हमेशा डीजल इंजन के लिए 16 से लेकर 20 तक रहती है। यानी कॉम्प्रेशन रेशो जितना ज़्यादा उतनी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। और RC को कट ऑफ रेशो बोलते हैं, जिसको V3/V2 से शो करते हैं, यानी वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन टू द वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन। इस तरह से पूरी की पूरी डीजल साइकिल वर्क करती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।